पहले बोल देना, आपने हमें डिसीव करने की कोशिश की थी और आपकी डिसेप्शन हमने पकड़ ली है, बोल दें। नहीं, मुझे तो इतना ही पता था कि इसहाक याकूब जो ओके, आपस इतना में पता बाप था तो बेटा कहाँ से ये पता तो लगा ये बता दें, चलें बात खत्म होगी। किस आयत से पता लगा था ये बता दें। मैं ये समझा था इस आयत से। नहीं 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 नहीं, इस आयत में कहाँ लिखा हुआ है, इसहाक तो को आप याकूब इसे लिखा हुआ है। कहना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कहा इसहाक बेटा याकूब पोता है, तो आपने मुझे उसके लिए आयत देनी है, वरना आपने कहना है आपने मुझे रिसीव करने की कोशिश की थी और मैंने आपकी डिसेप्शन को पकड़ लिया। आयत है ना एक, वो जहाँ पर वो अहलुल बैत का जिक्र आता है। जी, आप वो आयत दे दें, वो अगर शायद वहां पे भी बेटा और पोता नजर आ गया तो मैं मान लूंगा आपकी बात, वरना वो आयत में भी नहीं है बेटा और पोता। चलो ठीक है, आगे चले फिर। बोले ना कि आपने रिसीव करने की कोशिश की थी, आपको नहीं पता था, मैं आगे चल जाता हूँ। ठीक है, नहीं था पता। आपने मुझे डिसीव करने की कोशिश की थी, मैं आगे चलता हूँ। नहीं, मैंने डिसीव करने की कोशिश नहीं की थी, मुझे जितना तो पता था मैंने वो फिर बताया। मुझे रेफरेंस दे दें, क्योंकि आपने ये हदीस से पढ़ा हुआ है, नहीं, मैं ये हदीस में, कहता हूँ कुरान में ठीक आई है, नहीं, ठीक है, हदीस मुझे में है। गलती लगी होगी। ये मैं कह गलती सकता नहीं हूँ, मुझे लगी गलती होगी, लगी। गलती कैसे लगी होगी, आप चलो, कुरानिस्ट हैं, आप गलती कर ही नहीं सकते हैं। ओके, चले ठीक है, डिसीव हो गया, चले। चले जी, देखें ना, आप 2000 से ज्यादा लोगों ने सुन लिया कि रिसीव करने की कोशिश कर रहे थे। एंड वी गाइडेड नोहा, वी गाइडेड बिफोर एंड अमंग हिज डिसेंडेंट डेविड एंड सोलोमन। डेविड और सोलोमन ये नोहा के डिसेंडेंट थे या इब्राहिम के डिसेंडेंट थे? नोहा ये पहले आया था या इब्राहिम? नूह पहले आए थे। मुझे बताएं कि इन आयतों में कौन पहले नजर आ रहा है, इब्राहिम या नोहा? अब नूह ही पहले हैं। नहीं, इन आयतों में अल्लाह स्टार्ट ले रहा है इब्राहिम से। ठीक है। अल्लाह स्टार्ट ले रहा है इब्राहिम से। आतईना इब्राहिम अला कौमी ही, ठीक है, और भी हमने ठीक उसके है। दर्जात बुलंद किए। फिर अल्लाह आ जाता है उसके इसहाक और याकूब पे, और फिर ओके, कहता है एंड नू को हदायत दी पहले मिन से। कबली व मिन जुर्रियतिही, और उसके डिसेंडेंट्स को। अब ये जो डिसेंडेंट्स है ये नू के हैं या इसहाक और याकूब के हैं, सुलेमान और अय्यूब व यूसुफ व मूसा? जी सर, ये तो डिसेंडेंट किसके तो हैं, तो, नू तो के आप बनी या इसराइल इब्राहिम समझे के? ना किसे कहते हैं? बनी इसराइल नूह की कौम जो है उसको बनी इसराइल कहते बनी इसराइल नू की कौम थी, होगी मुझे दिखा दें बनी इसराइल नू की कौम थी। हैं। चले निकालें, सूरत इसरा में आयत, लिखा हुआ है। ओके, सूरह सूरत इसरा इसरा आयत की नंबर। 1 2 3, ओके, वन टू अभी थ्री आप तीनों सूरह, आयतें आप इकट्ठे पढ़े। इसरा, एक सेकंड, 17 नंबर की सूरत है, जी, और उसकी पहली 3 आयत आयतें हम हैं। पढ़ते हैं 1 2 एंड 3। ओके जी, जी, 1 2 3 खोलते हैं। ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़े। सुबहान अल्लाह जी, आसरा वगैरह वगैरह वगैरह, आल दी अडी अडी यास, मैं आपके साथ इस पे बात नहीं नहीं, करूंगा। पहले ये पढ़े ना कि सुभान अल्लाह जी किसे कहा जा रहा है। ओह, ओके, बेहतरीन, ठीक है। आपने इस पे बात करनी है। लोगों, मैं इस आयत को स्किप कर रहा था ताकि इनको मैं बचा सकूं, लेकिन इन्होंने मुझे स्किप नहीं करने दी ये आयत। आप लोग गवाह हैं, मैं स्किप कर रहा था, मैं इनकी इज्जत बचा रहा था। इन्होंने कहा नहीं, मैंने अपनी इज्जत खराब खुद करनी है। आप सबने सुना है ठीक। ना, मैं इस आयत को स्किप कर रहा था ना। ओके जी जी, सर, सुभान अल्लाह जी, बताइए सर। ओ ये सॉरी, मैं आयत गलत दिखाए जगह तो पे गया सही। हूँ, एक सेकंड। ओ माय बैड यार, दूसरा वाला टैब मैंने शेयर ही नहीं किया जी, जो टैब आपने बोला हुआ है। यार सॉरी यार, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सर आ गई। जी सर, सुभान अल्लाह जी। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को हम्म, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। ये पहली बात तो ये कब ले मूसा गई? अलैहिस्सलाम की बात है। लाइलन 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 क्या है? हाँ, रात में, रात में। रात में लेगी, मस्जिद हराम से ठीक। मस्जिद अक्सा जी। ठीक है, ये मूसा अलैहिस्सलाम है। मूसा अलैहिस्सलाम है जी। मस्जिद ठीक हराम है। का और मस्जिद अक्सा का? मस्जिद हराम जो सऊदीया में है। मूसा मूसा सऊदीया में जाकर उसने मस्जिद हराम की बुनियाद कब रखी थी? मूसा ने कब रखी थी? वो तो पहले से है ना, वो मस्जिद हराम से पहले से है। ओके, मूसा मस्जिद हराम कब गया था? ये जब वो 30 रातें और 40 रातों का वादा जो अल्लाह ने पूरा किया था, उन्हीं में से एक रात की है। बता नहीं यहाँ पे मूसा मस्जिद हराम में है, राइट? जी। हाँ जी। मूसा इस वक्त मस्जिद हराम में है, राइट? जी, ओके, अब बिल्कुल। आपने मुझे बताना है कि मस्जिद हराम कहाँ पे है, मस्जिद हराम कौन सी है, और मूसा वहां पे कब आया था, दिखाइए कुरान से। वो है ना जब मूसा से अल्लाह ने कलाम किया था मक्का के अंदर।
मूसा, ओके, मूसा से अल्लाह ने मक्का के अंदर कलाम किया था, कुरान के अंदर कहाँ है? वो लिखा ना वलम्मा जा मूसा लिमीकातिना, तो मिकात किसे कहते ठीक हैं? है, वो मुझे बताइए कि वो मक्का था, ये कहाँ लिखा हुआ है? मिकात की बात की है। मिकात मसला ही उस कोई जगह को नहीं कहते हैं जहाँ पर इंसान खड़ा हो जाए तो हज करना लाजमी हो है। जाता है। कोई ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ लिखा हुआ है मिकात पे अगर खड़ा हो जाए तो हज करना लाजमी है? ये आज भी ये सुनने चली आ रही है ना। मैंने पूछा है कहाँ पे लिखा हुआ है कुरान के अंदर मिकात पे खड़ा हो जाओ तो हज करना लाजमी है? आप हदीसों को मानते हैं, आप अपनी मर्जी की हदीसों को मानते हैं। कुरानिस्ट कभी भी कुरानिस्ट हो ही नहीं सकता है। तो भैया एक हदीस प्योर में यही तो कुरानिस्ट चलाई कभी गई है भी ना। प्योर कुरानिस्ट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे आप दिखा दें मूसा मक्का में ठीक है। कब आया कुरान से? है ना वो सूरत कसस के अंदर जब उनके सुसर जो है वो हज का सवाब मांगते हैं, 8 हज का सवाब। 8 हज का सवाब सूरह कसस में मांगते हैं, और उसमें क्या होता है? हाँ जी। वो मक्का आ गया तो वहां फिर से। वो हज करने, फिर वो हज करने जाते हैं ना। किसने कहा है कि मूसा हज करने मक्का में चला गया था? मूसा हज करने मक्का में चला गया था, दिखा दे, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। यही यही आया था आपके सामने प्रूफ हुई आयतें है। सर, आप आयतें अभी स्क्रीन पे दिखाते हैं सब लोगों के सामने। नहीं, हज का जिक्र वहां पर है ना, हिज्जत लिखा हुआ है वो। सर जी, आयत हज नंबर याद नहीं, सूरह हज कसस के किसे अंदर। कहते हैं? आई डोंट केयर, मुझे आपने मक्का मदीना में हज दिखाना है। हज क्या है ये तो आपको पता ही नहीं है, छोड़े। अभी आपने मूसा की गेम डालनी है मेरे साथ। मुझे ठीक है। मूसा को हज करता हुआ मक्का मदीना में दिखा दें। तो ये आयत इसलिए खुली है ना, ये सुभान अल्लाह दी असरा भी अब्दी वाली। ये यहाँ पे मूसा तो की बात हो रही मस्जिद है। हराम है, मुझे मस्जिद हराम को साबित कर देंगे मक्का की मस्जिद है। ये लिखा हुआ ना कि उन दोनों मस्जिदों के माहौल को बरकत दी मुझे है। मुझे परवाह ही कोई नहीं है भाई, मस्जिद हराम मक्का में है, पहले ये तो साबित करें ना। यही बता रहा हूँ ना कि उस मस्जिद के माहौल को बरकत है, तो दो मैं मस्जिदों बार को बार उस कह जुमले रहा में हूँ मस्जिद यहाँ हराम पर, मक्का में है, पहले ये तो साबित कर दें। क्योंकि मक्का की मस्जिद में ही बरकत है ना सबसे ज्यादा इस किसने वक्त। भाई? मुझे नहीं परवाह, मस्जिद हराम मक्का की मस्जिद है, वो साबित करें पहले। ये इसी तरह साबित हो सकता है और किसी तरीके से साबित नहीं हो सकता। साबित हो ही नहीं सकता। कुरानिस्ट जो है वो कुरानिस्ट होता ही नहीं है। कुरानिस्ट जो है वो कुरानिस्ट होता ही नहीं है। उसको हदीसों का रेफरेंस लेके ही चलना पड़ता है। एक कुरानिस्ट के लिए कुरानिस्ट बनना पॉसिबल ही नहीं है। मस्जिद हराम मक्का में है ये तो साबित नहीं कर सकते आप, बाकी बातें तो दूर की हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं बोलूँ। जी, देखिए आपने आयत आप लेके आए थे, रेफरेंस भी आप ही देंगे, मैंने बताएं मस्जिद हराम कहाँ है, मस्जिद अक्सा कहाँ है? देखिए हदीसें तो बहुत बाद में लिखी गई ना, कुरान को तो अल्लाह ने खुद लिखा है। कुरान भी हदीसें जो बहुत इंसानों बाद ने में लिखी। लिखा गया है। किसने किसने कुरान भी बहुत बाद में लिखा गया है। मुझे आप 12वीं सदी से पहले, सॉरी 9वीं सदी से पहले एक कुरान दिखा दे पूरे का पूरा। नहीं दिखा सकता। थैंक यू सो वेरी मच। अभी आप मूसा के जमाने तक गए हुए हैं, अभी आप इब्राहिम के जमाने तक गए हुए हैं। अम्ब, एक किताब पकड़ी अरे सर आपने आप सुने, हवा मैंने से, ये कहा कि मूसा को एक कश्तियों में आपने लिख के दिया किताब ना। पकड़ी हवा से, ठीक है, हवाई किताब पकड़ ली आपने। मोहम्मद, जिसका नाम ही सिर्फ उस किताब के अंदर 4 दफा लिखा हुआ है, ठीक जी, है। वो रूहुल कुदूस और का लक़ब है। 4 बार लफ्ज़ मोहम्मद है, और वो रूहुल कुदूस का लक़ब है, वो कोई इंसान नहीं है। मोहम्मद इंसान नहीं है, वो डंगर है, ठीक है, फेयर इनफ, डोंट वरी। अभी रूहुल वहां पे कुदूस मैं है। जाना नहीं चाहता। ठीक है, ठीक ठीक है, है। ओके, ठीक ठीक है। रूल रूल कदूस है जी, फिलहाल मैं मान लेता हूँ जी। रूल कदूस जो हर रोज शाम को नजल हो रही है जमीन के ऊपर, वो मोहम्मद नाजल हो रहा है रोज हर शाम को, और हम जी भेजते हैं फरिश्तों को विद रूहुल कदूस इस दुनिया के अंदर, जी जी। ठीक है जी ना। बिल्कुल। वो मोहम्मद नाजिल होता है इस दुनिया के अंदर, राइट। जी, दिल के ऊपर। मोहम्मद मोहम्मद रूह है, वो इस दुनिया के ऊपर आता है, लोगों की बातें सुनता है, ठीक है। ये वो अल्लम बल्लम, ऑल दैट याडी याडी या, ठीक है। तो टेंशन जी जी। नॉट, मैं अभी उस साइड पे नहीं जा रहा। अभी हम ये देख रहे हैं कि मस्जिद हराम कौन सी है। हालांकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन अभी मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पहले मेन पॉइंट समझ ला जाए। आई नो कि क्या है, बहुत बड़ी बोंगी है ये भी, आई अंडरस्टैंड दैट। मैं आपकी फीलिंग को समझता हूँ, मैं आपके जज्बात को समझता हूँ। मैंने ठीक है। भी नहीं एक आप गुस्सा जमाने ना के करें, अंदर आप गुस्सा हदीसें ना करें। छोड़ी थी, और जब मैं एक कुरानिस्ट खाली बना था, मुझे पता है कि क्या क्या मसले हैं सारी चीज के अंदर। मैं उस कुरानिस्ट बनने के बाद कुरान को भी छोड़ा था, तो टेंशन नहीं लेने का, मैं आपके साथ हूं। मैं आपको अगले स्टेप पे चढ़ाना चाह रहा हूं, जिस स्टेप पे भी आप चढ़ना नहीं चाह रहे, जी ठीक ठीक है। है, आप चढ़ाते हैं, कोई तो मैं मसला नहीं। आपको चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपने दिमाग खोल लिया तो चढ़ जाएंगे, नहीं खोला तो कोई मसला नहीं है, आपकी मर्जी है। लेकिन ठीक एक है, आप जमाने में चढ़ा दें, मैं मैं इस सुनने के लिए इस तैयार हूँ। स्टेप तक आया हूं। मुझे आप ये बताएं कि मस्जिद हराम कहाँ है कुरान से? इन्ना वाला बैत यबूज़िय लिन्नास लल्लज़ी बेहतरीन, कोई बबक्कत मसला ही नहीं है। मुबारकन हुदल लिल आलमीन। ठीक है। मुझे दिखा दें आपके मक्का में।
लिखा ना लल्ला जी बक्का। लल्ला जी बक्का, बक्का मक्का, बक्का नहीं वही बक्का, है जो मक्का है। ओके, नहीं साबित बक्का करते हैं मक्का किसी नहीं भी। है, बक्का मक्का नहीं ओके, है। बक्का क्या है सर? बक्का जो एक लफ्ज निकला है बुकिया से, उसका मतलब होता है आंसुओं से रोना। आंसुओं से रोना। तो ओके, सो इट जी डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट्स गॉन, गॉन विद द विंड हो गया। आपने ठीक दिखाना है। है कि मस्जिद हराम जो है मक्का में, वो दिखाएं। नहीं मैं जो शायद से समझा वो यही है कि जो दो मस्जिदें बरकत आपकी वाली है ना। समझ बूझ से मुझे कोई परवाह ही नहीं है कि अच्छा आप क्या ठीक है। समझते हैं। हम, आप है कुरानिस्ट, आपने जी जी। कुरान के टेक्स्ट पे चलना है, उससे हटना नहीं है। अब आप तो मुझे कुरान में दिखाएं जो कि मस्जिद टेक्स्ट है वो हराम सुन्नत कहाँ भी है। दिखाता है ना। ओके, तो सुन्ना हदीसों पे जाओगे फिर अब। नहीं नहीं, सुन्नत वो वाली सुन्नत नहीं, सुन्नत जो हमेशा ओके, से फिर चली गोली आ रही मारो है उस जब बात से को। आई इंसान डोंट ने। आई डोंट केयर, जी आई डोंट केयर भाई, जलेबी ठीक बना रहे हो आप, टाइम वेस्ट कर रहे हो। कह दो कि नहीं पता मस्जिद हराम कहाँ है, मैं आपसे आगे चलता हूँ। चलो ठीक है ओके। ओके, मस्जिद अक्सा कहाँ है? मसीह अक्सा मदीना में, कबस गुम्बद मदीना वाली। में, मस्जिद अक्सा मदीना में। ओके, ये दिखा दे कि मस्जिद अक्सा मदीना में। ये भी मैंने बरकत से ही पहचाना था दोनों मस्जिदों को। वंस अगेन आई डोंट बाकी नहीं ब्लडी पता। केयर, ठीक है बाकी बरकत नहीं पता। है नहीं है, पूरी दुनिया में किसी और जगह बरकत है या नहीं है, पूरी दुनिया टट्टी है, सिर्फ मक्का मदीना में ही सारा कुछ है। आई डोंट केयर। आपने ठीक मुझे है ये ओके। दिखाना है कि मस्जिद अक्सा जो है वो मदीना में है, दिखाइए। मैंने बता दिया ना कि मैंने बरकत से ही पहचाना है, बाकी मुझे नहीं पता। ओके। मैं मैं दोबारा आपके साथ पूछ रहा आगे हूं, चलता हूँ। अब आपको ठीक ये है भी नहीं पता कि मस्जिद अक्सा कहाँ है। ठीक ठीक हो है गया? ओके। जी। ओके, सब लेकिन लोगों ने इतना सुना। जरूर पता ना है, इतना हमें जरूर पता पता है है कि मस्जिद जेरूसलम में नहीं है। हराम कौन सी है, ना हमें पता है मस्जिद अक्सा कौन सी है। हमें नहीं पता। कोई दो मस्जिदें हैं, हवाई मस्जिदें, ठीक है। ओके वो ओके। कोई हवाई मस्जिदें हैं। मूसा का पता नहीं है कहां पैदा हुआ, किधर पैदा हुआ, उसका बाप कौन है, उसका बेटा कौन है। वो तो पता है, वो तो पता है। ओके, अभी हजरत चलेंगे वहां पे। इमरान जो है, हजरत इमरान उसके मरियम बाप है, उनकी बहन है। हाँ जी, हजरत मरियम मरियम उनकी उनकी बहन है। बहन है। जी ओके, मरियम बहन है मूसा की, और एरन भी उसका भाई है, राइट। हारून हारून। जी हारून, एरन वो उसका भाई है, राइट। ओके। तो ये जो मरियम है ये ईसा की मां नहीं है, राइट। माँ ही है और क्या है। ओके, तो मूसा, उसका भाई और इस सगे भांजे एरन, हैं। हाँ जी। उसकी भाई बहन मरियम, और उसका जी बेटा ईसा। जी। माशाल्लाह। तो ईसा मूसा के जमाने में पैदा हुआ था। लेकिन ईसा पैदा मक्का में हुआ था। ओके, ईसा मक्का में पैदा हुआ था और मूसा के जमाने में पैदा हुआ था, राइट। जी। बेहतरीन। सब लोगों ने सुना जनाब हमारे कुरानिस की एक और महान हिस्टोरिकल क्योंकि डिस्कशन। अल उम्मी नबी है ना, तो उम्मुल कुरा में हाँ पैदा हुए। हाँ भाई, मैं कहता हूँ सर, जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हम सत्य तो आप ही हैं भाई, हिस्ट्री की गांड मार दो यहाँ पे बैठ के, कोई मसला ही नहीं है। तो जी मूसा, ईसा, हारून, इमरान, मरियम, ये सब एक ही टाइम में है। ओके, एवरीवन जी। अंडरस्टूड दैट? ओके, तो एक चीज और ऐड कर दें। अच्छा, और ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? मक्का में है। ये सारे के सारे मक्का में हैं। नहीं नहीं, सारे के सारे मक्का में नहीं है, मिस्र अच्छा, में है। कहाँ है? हजरत मरियम हिजरत करके मक्का में है। हजरत मरियम हिजरत करके मक्का में आ गई, माशाल्लाह। सर ये इसकी आयत तो दे दें कि हजरत मरियम हिजरत करके लिखा मक्का ना आई थी। मकानन शर्किया, ईस्ट वाली साइड पे आती है, और मिस्र में होती है वो शर्किया, तो शुरकिया, ईस्ट की साइड। बरकिया, टर्किया, अमड़िया, कमड़िया, आई डोंट केयर भाई। यही ठीक तो है। बोंगी है कुरान की। कुरान की सबसे बड़ी बोंगी ये है, वो मशरिक की तरफ चली, वो जनूब की तरफ चली, वो शमाल की तरफ चली, हु केयर्स कहां गई। दैट इज व्हाट वी नीड टू नो। वो लिखा ना आप खजूरों, खजूरों के आप जो साथ है आगे ना, थी। आप जो है ना गेम बना रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हमने देखा कि हिस्टोरिकली आप इंतहाई बोंगे हैं। आपके दिमाग को कुरान ने माउफ कर दिया हुआ है। जैसे ही आप कुरान पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग माउफ हो जाता है। हिस्ट्री की भी वाट लगा दी आपने। तमाम दुनिया ईसा को 2000 साल पहले मानती है, आपने ईसा को वो तकरीबन ईसा नहीं थे, वो 4000 साल जीसस है। पीछे ले गए। वो ईसा नहीं थे ना, वो जीसस है। जीसस अलग है, ईसा अलग है। कुरान के अंदर जीसस और ईसा दो हैं। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ आपके जो जीसस है वो अलग है, हमारे कुरान के ईसा अंदर अलग है। जीसस और ईसा दो हैं। नहीं नहीं, कुरान के अंदर तो एक ही ईसा इब्न मरियम। बेहतरीन। तो वो जो ईसा आपका है सो कॉल्ड, वो जीसस नहीं है, राइट ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो उसको सलीब नहीं चढ़ाया गया था, राइट। नहीं नहीं, नहीं चढ़ाया गया था ना बिल्कुल नहीं सलीब। चढ़ाएगा, बिल्कुल नहीं चढ़ाएगा, बिल्कुल। ओके, मूसा हमारे यहाँ से 4000 साल पहले हैं, ये तो आप मानते हैं ना। अब ये भी मुझे आज नहीं से पता, चार, हिस्ट्री का नहीं मुझे पता।
तकरीबन 4000 साल पहले मानते हैं ना, मूसा को इजिप्शियन दरिया को क्रॉस नहीं किया था उन्होंने, वो उनको एक्सोडस में नहीं लेके गए थे, जैसा कि हो हमारे सकता है कुरान दस में हजार नजर साल आता है। पहले हो भाई, ये हिस्ट्री का नहीं मुझे 10,000 साल पता। पहले हो, बेहतरीन। सब लोग समझने की कोशिश करें, यहाँ पे मैं सिंपल बात बताता हूँ, रोमन्स से पहले क्रूसिफिक्शन दिखा दें हिस्ट्री में। तो भाई हिस्ट्री का नहीं ना मुझे पता, मैं सिर्फ दोबारा सवाल से पूछ पूछता हूं, जी। रोमन्स से पहले कत्ल की सजा ठीक है, को क्रूसिफिक्शन साबित कर दें प्लीज किसी जगह पे। नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि आप बोंगे हैं हिस्टोरिकली, आप माउफ हैं, आप यहां से दो नंबरी मार रहे हैं, आपको अंब का पता नहीं है, आप किसी कुरान की बात को हिस्टोरिकली प्रूव नहीं कर सकते। जी बिल्कुल नहीं कर सकता, 100% नहीं कर सकता, कुरान की किसी बात को बेहतरीन हिस्टोरिकल सर, प्रूफ थैंक यू सो वेरी मच। जब प्रूफ बिल्कुल कर देंगे तो मेरे बिल्कुल। पास आ जाए, काफी आपसे टाइम वेस्ट किया। मैं चाहूंगा कि अब आप कुरान को इस तरीके से पढ़ें, हिस्ट्री के रेफरेंसेस देखें। जैसे ही आप हिस्ट्री के रेफरेंस देखेंगे और इन चीजों को आप हिस्ट्री के ऊपर मिलाने की कोशिश करेंगे, आपको पता लगेगा कि जो आपका कुरान ओनली टेक्स्ट है वो इम्पॉसिबल है कि आपकी बात को किसी भी तरह प्रूफ कर दे। इसका मतलब है कि आप फेरी टेल पे यकीन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इससे बनी इसराइल बेहतर की है फिर कि बात आप मुकम्मल ट्विंकल करने देना, ट्विंकल फिर मैं लिटिल चला स्टार जाऊंगा। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर पे यकीन कर लें। इट विल गिव यू फार मोर ability ठीक है। to comprehend, एटलीस्ट आपको पता लगेगा सितारे जो हैं वो ट्विंकल ट्विंकल कर रहे हैं, रादर देन के आप जो है ना इस किस्म की बेवकूफी के ऊपर जो है ना यकीन करके चलिए बैठे। लास्ट बात करने देना, लास्ट कुरान बात करने ओनली देना, मैं इज चला जाऊंगा। द utmost stupidity in the history of stupidities। चलिए लास्ट बात करने देना एडम भाई। जी लास्ट बात करें। ये जो बनी इसराइल वाली बात थी इसको कंटिन्यू कर, दूसरी आयत पे चले अब। नहीं सर थैंक यू, मजीद नहीं चल सकते। जब आप ए बी सी डी में ही खराब हो गए हैं और अब आपको कहा है कि स्टडी करें और हिस्ट्री पढ़ें, आपकी चेकमेट क्या, आपकी चेकमेट होके आपकी मैंने शतरंज भी बंद कर दी है। इतनी इससे ज्यादा बोंगियां नहीं मैं सह सकता एक ही दिन में। फिशरमैन, ये कुरान इस हिस्ट्री का बलात्कार कर रहा है। साहिल साहब आपने गेम समझी है? कुछ भी नहीं है, कुरान कुछ भी साबित नहीं कर सकते हैं। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ओके जी, आगे चलते हैं सर अपने आज के मुद्दे के ऊपर, क्योंकि आज का मुद्दा बहुत जाया हो गया मेरा, मैं काफी पीछे चला गया अपने मुद्दे से। ग्रीन प्रॉफिट के ऊपर बात करनी है। मुदस्सिर शेख साहब आए। मुदस्सिर साहब मुसलमान हैं आप? आई लव यू एडम भाई, बाय। क्या यार, सीरियस वेस्ट ऑफ टाइम हो यार आप लोग, कम ऑन मैन। लव सब कर रहा है बच्चा। यार लव कर लो यार, मैं मना नहीं करता आपको, मगर यार टाइम वेस्ट ना करो ना यार, आपको पता है मोमेंट स्ट्रीम है यार। थैंक यू सो वेरी मच फिशरमैन जी, थैंक यू। आपके सुपर स्टिकर का, सुपर चैट का बिल्कुल राइट ऑन स्पॉट आया, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। ले जी, हम जाते हैं अपने ग्रीन प्रॉफिट की तरफ। पहले हम ग्रीन प्रॉफिट देख लिया, हमने देख लिया। साहिल साहब आपने ये तो देख लिया ना कि वो पद मारते हैं तो एकदम से सब्जा आ जाता है। देखा सर, सर आप हंस रहे हैं सर, बैरन गो जमीन पे ग्रीन, बैठते हैं और उसे ग्रीन कर देते हैं। खुद सोचे उनके पद में से क्या निकल रहा होगा। गो ग्रीन, गो ग्रीन। गो ग्रीन। सब लोग बताते हैं सर हम ग्रीन प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। हिजर, द वर्ड हिजर इन अरबिक मींस ग्रीन, और हम प्रॉफिट ग्रीन की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट ग्रीन जो है वो जहां बैठते थे वहां पे सब्जी कर देते थे। बैरन जमीन पे बैठेंगे, अगर आपके घर में यार्ड में सब्जी नहीं आ रही, प्रॉफिट ग्रीन को दुआ करें। बाय द वे, प्रॉफिट ग्रीन ने आइनुल हयात का पानी पिया हुआ है। आइन कहते हैं चश्मे को, हयात कहते हैं जिंदगी को। उन्होंने आइनुल हयात यानी कि हमेशा जिंदगी देने वाले का पानी पिया हुआ है। साहिल साहब आपको पता है पुराने जमाने में कुछ अलिफ लैला की कहानियां आती थी। उन हाँ कहानियों आती के थी ना, अंदर, देखते थे हम। उन कहानियों में एक चीज होती थी, मैंने आबे हयात को ढूंढना है। याद है आपको? हाँ 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 हाँ। क्योंकि जो बंदा आबे हयात पी लेगा वो कभी भी मरेगा नहीं। हम्म। आबे हयात को अगर आप अरबी में लेके जाएं तो वो आइनुल हयात बनता है। हम्म। तो आबे हयात का पानी हमारे प्यारे ग्रीन प्रॉफिट ने पिया हुआ है। तो जैसे ही ग्रीन प्रॉफिट ने, चूंकि वो पिया हुआ है तो वो अभी भी जिंदा है, बहुत सारे हमारे मौलम इस चीज को मानते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो कौन थे और वो क्या करते थे कुरान की रूह से, और फिर हम इसकी तफासीर के ऊपर जाएंगे।